बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम फुल सूट की जो है वो कटिंग करेंगे और इसके बाद फिर स्टिचिंग के लिए मैं अगली जो है वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। इंचेस इसकी जो है विड्थ है। अब अगर मेरा जो दामन है वो तकरीबन 24 रखूँगी मैं। 24 इंचेस में अगर इसका मैं दामन रखूँगी तो इसको जैसे ही मैं डबल करूँगी तो मेरे पास जो कपड़ा बच जाएगा तो ये जो है वो इससे ज़ाया हो जाएगा मेरा कपड़ा। तो मैं इसे चौड़ाई के रुख नहीं बनाऊंगी, मैं इसको लंबाई के रुख बनाऊंगी। जैसे जो 3 गज फैब्रिक है तो उससे मैं जो है ना लंबाई लूँगी एक साइड की, एक साइड से जो मैं इसको काटूँगी, यानी 24 इंचेस में इसका जो दामन की चौड़ाई लेकर इसको सारा जो है मैं जितनी मुझे लंबाई चाहिए, जैसे मुझे 40 एंड हाफ चाहिए, 40 एंड हाफ चाहिए तो मैं इसको डबल कर लूँगी। डबल करके तो मैंने इसको काट लेना है जितनी मुझे, ये मेरा कपड़ा जो है बचेगा तो इससे जो है वो मेरी आस्तीन बन जाएंगी। और जो साइड से कपड़ा निकलेगा उससे मैं अपनी शलवार के लिए, ट्राउज़र के लिए, जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हो। ये जितनी लेंथ का कपड़ा है इससे जो है लार्ज साइज़ बनाओ या शॉर्ट बनाओ तो आप ये इजीली बना सकते हो। अगर आप इसको डबल करके बनाओगे तो इससे आपका कपड़ा ज़ाया हो जाएगा। अगर आप गज से उतारोगे, जैसे लंबाई के रुख बनाओगे, तो आप किसी भी साइज़ का जो है वो बना सकते हो। अब यहाँ से मैंने मेरा जो है 34 इंचेस जो है वो कपड़ा मेरा बच गया था। जैसे मैंने 24 इंचेस अपने दामन के लिए निकाला तो 34 इंचेस बच गया। इसको डबल करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये 17 जो है मुझे अपनी शलवार के लिए 23 इंचेस चाहिए। तो मैं ये 17 इंचेस का ये कपड़ा लेकर डबल करके तो इसमें 6 इंचेस जो कपड़ा है वो मज़ीद डाल लूँगी। तो इससे जो है वो मेरी इजीली शलवार बन जाएगी। जो तीरा है वो होगा 15 इंचेस, तो 15 का हाफ कर लूँगी मैं। तो 15 एंड हाफ इंचेस है तीरा, तो मैं इसको जो है 8.25 इंच पे मैं इसका निशान लगा लूँगी। 8.25 इंच पे मैं इसका निशान लगा लूँगी तीरे का। और इसके बाद जो है 1.25 इंच जो है वो मैं शोल्डर को डाउन करने के लिए इस पर निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। और हाफ इंच का जो है वो मैं सिलाई का निशान रख लूँगी। तो अभी जो गला है, गले की जो चौड़ाई है वो है 7 इंचेस, तो मैं इसका हाफ कर लूँगी तो ये हो जाएगा 3.5 इंचेस। इस पर निशान लगा लेंगे। आप अपने साइज़ के हिसाब से लगाएं जितना आपको खुला रखना है। अब इसकी गुलाई से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। स्केल की जो गुलाई है ना इसके कर लेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे सादा स्केल से भी लगा सकते हैं। अब जो मैंने जो इसका आर्म होल रखना है वो 9 इंचेस पे इसका निशान लगाऊंगी मैं। 9 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। और इसकी जो चेस्ट है वो है 22 इंचेस, तो आप 22.5 इंचेस भी रख सकते हो। और मैं 11 इंच पे जो इसका हाफ करूँगी तो ये 11 इंचेस है, तो इस पर 11 इंचेस पे मैं निशान लगाऊंगी। हाँ, 11 इंचेस पे निशान लगा दूंगी मैं। और अब जब जैसे ये 9 पूरा हो जाएगा, ये आगे देखेंगे हम। अब जो मैंने ऊपर लगाया था 8.25 पे, तो अब जब मैं नीचे लगाऊंगी ना, जहाँ पे मैंने 9 इंच का निशान लगाया तो वहाँ पे मुझे 7.25 इंच का लगाना है, यानी कि 1 इंच मुझे कम कर देना है। 1 इंच जो है ऊपर मैंने लगाया था 8.25 का, तो जो नीचे जो निशान लगाया ना मैंने ये 9 इंच का, तो वहाँ पर जो है ना मैंने 1 इंच कम कर देना है, यानी कि 7.25 इंच में मैं निशान लगा दूँगी। और इन दोनों को आपस में मिला देंगे पॉइंट को। ये है मेरी फ्रंट साइड का निशान है। ये मेरी फ्रंट साइड है। अब मैं बैक के लिए जो है ना यहाँ से मैं 1.5 इंच बढ़ा दूँगी। अब मैं बैक साइड का निशान लगाऊंगी तो 1.5 इंच मैंने वहाँ से बढ़ाया है। और अब यहीं से जहाँ पे मैंने 8.25 का निशान लगाया था तो इसको जो है ना मैं इससे मिला दूँगी।
यानी मैंने बिल्कुल सीधा नहीं निशान लगाया, जैसे वहाँ ऊपर 8.25 है तो नीचे 8.25 है, ऐसे नहीं। इनको थोड़ा सा उसे मैंने 1 इंच कम कर दिया और इसे 1.5 इंच मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इस पर अब यहाँ से हम जब निशान लगाएंगे, जहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है वहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे मुझे आधे इंच पे लगाना है, यानी कि 4 इंच पे लगाएंगे। 4 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी हाफ पर, हाफ पे इसको इस पॉइंट से जहाँ पे मैंने 22 इंच का चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे। अब मैं ये फ्रंट साइड है और अब मैं बैक साइड के निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे भी यानी 4 इंच पे जो हाफ उसका होगा उसी पे हम इसको मिला देंगे। हाफ इंच से जैसे हमने फ्रंट साइड का मिलाया था, हाफ पे निशान लगा के ऐसे ही बैक साइड के लिए भी हाफ इंच पे निशान लगा के, जैसे कि इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इस पर निशान लगा के तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मैं ऊपर से अपनी जो फिटिंग का निशान है वो लगाऊंगी 15 इंचेस पर। 15 इंचेस रख लिया मैंने और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड का निशान है, तो इसको हम दोनों को हम कटिंग कर लेंगे। अब ये मैं कटिंग कर लूँगी इसे। लाइट थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी हल्की हो गई है तो आपको नज़र नहीं आ रहा शायद, थोड़ी सी। अब यहाँ से मैं बैक साइड पे जो है ना, सबसे पहले मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ। अब ये कंधे की कटिंग कर रही हूँ मैं और अब मैं फ्रंट साइड की कर रही हूँ कटिंग। अब हम फ्रंट साइड जो है, शर्ट की जो फ्रंट साइड है, अब उसकी कटिंग कर लेंगे। फिटिंग के लिए जो 15 पे मैंने निशान लगाया था और हिप्स के लिए मैंने 22 इंचेस पे निशान लगाया था, ये लंबाई में। तो ये और फिटिंग का जो मैंने निशान, जो मुझे फिटिंग जो चाहिए थी वो मुझे चाहिए थी तकरीबन 10 इंचेस पे मैंने निशान लगाया था और हिप्स के लिए मैंने 23 इंचेस पे निशान लगाया था, तो उसका मैंने हाफ करके मैंने ये निशानात लगा लिए। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो जो है वो मुझसे मिस हो गई है, तो ये आप अपने साइज़ के हिसाब से जो है वो सारी कटिंग कर सकते हैं। अब मैं पीछे के निशानात लगा रही हूँ। ये मैंने निशान जो है हिप्स का जो लगाया था वो मैंने 23 पे लगाया था, यानी इसका अगर हाफ़ कर लें तो 11.5 इंच था। तो इसके जो निशानात हैं वो मैं पीछे की तरफ लगा रही हूँ। नीचे जो कपड़ा रह गया था उसको मैं कट कर रही हूँ, मैंने इसको डबल किया हुआ था। अब मैं इसको एक साइड पे थोड़ी सी इसकी मैं सेटिंग कर दूंगी, जो कि थोड़ा सा ये बचा हुआ है कपड़ा, तो मैं इसे कट कर दूंगी। इन दोनों पॉइंट को आप मिला लेंगे। ये मेरे जो नीचे से भी मैंने 23 के हिसाब, जैसे मैंने हिप्स का साइज़ रखा है 23 इंचेस, तो मैंने 11.5 पे निशान लगाया था। अब मैं आस्तीन की जो है वो कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने 17 इंच की मैंने कटिंग की और 2 इंच का मैंने डिज़ाइन बनाना है, तो वो पूरा हो जाएगा 19 इंचेस तक। सबसे पहले हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया। 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर भी लगा देंगे 3.5 इंचेस पर, और इसे अब निशानों को आपस में मिला लेंगे। निशानात को आपस में मिला लेंगे।
यहाँ पे मुझे जो आर्म होल रखना है, जो आस्तीन का जो निशान लगाऊंगी वो 9 इंचेस पर रखूँगी, यानी मेरा आर्म होल जो है वो 9 इंचेस पर है। तो मैं 9 इंच पे इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक मैं निशान करूँगी। तो ये एक आसान तरीका है। वैसे आपको 8 चाहिए या 8.5 चाहिए तो आप उससे भी उसके हिसाब से निशान लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मेरा 8.5 आ गया। अगर मैं वहाँ से देखूँगी, कोने से देखूँगी तो मेरा 9 इंच पे आएगा। लेकिन जब मैं अब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, जहाँ पे मैंने 9 इंच का निशान लगाया था, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे, यानी क्रॉस में जैसे बन गया है, जैसे आड़ी सी लाइन लग गई है, दोनों को एक दूसरे से मिला लेंगे। अब 1/2 इंच का निशान मैं इधर लगाऊंगी और 1/2 इंच का मैं दूसरी साइड पर लगाऊंगी, यानी इस लाइन के आसपास में 1/2 इंच का निशान लगा के और इन निशानों को आपस में जहाँ पे मैंने 9 इंच का निशान लगाया था उसके साथ मिला लूँगी। अब इधर जो है मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 8 इंच पे निशान लगा के तो मैं इन निशानों को आपस में मिला लूँगी। आपस में मिला लेंगे निशानों को। ये मैं 8 इंच पे निशान लगाया। बाकी आप जितना मर्जी खुला रखना चाहें आप रख सकते हो। अब इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बैक साइड की और दोनों को पहले एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे इनकी। ये बैक साइड की कटिंग हो रही है। पहले मैं बैक साइड की कटिंग कर लूंगी। इस पर मैं कट लगा लूंगी सेंटर में। सेंटर में कट लगा के ये इन दोनों को मैंने डबल करके रखा हुआ था, तो इन दोनों पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। अब दोनों पीसेस को जब मैं अलग करूँगी तो फिर हम फ्रंट साइड की जो है वो कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। तो जो निशान मैंने लगाया था, दोनों तरफ मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया था, तो एक 1/2 इंच में मैंने काट दिया। अब दूसरी साइड से हम काट लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग जो है, हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सेंटर में मैंने कट लगा लिया। अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे। अब नीचे जो दूसरी आस्तीन है उस पर भी निशान लगा लेंगे, तो दोनों का निशान जो है वो बराबर हो जाएंगे। अब पूरे सूट की कटिंग हो चुकी है। ये शर्ट है और ये आस्तीन है। ये आस्तीन है और ये शर्ट है। कटिंग कंप्लीट हो गई है। शर्ट की कटिंग हो गई है और ये मैं शलवार की कटिंग जो है वो ऑफ द कैमरा कर ली थी। इसकी लंबाई जो मैंने रखी है, ये शलवार है। अगर मैं इससे भी कटती तो बहुत लंबी, इसकी जो है लंबाई मैंने रखी है 37 इंचेस रखी है और जो बॉटम से है 5 की जो चौड़ाई रखी है मैंने 8 इंचेस रखी है मैंने 5 की चौड़ाई। तो आपको जितना पसंद है आप जितना मर्जी खुला रखना चाहे रख सकते हैं। जो कपड़ा थोड़ा सा मुझे डालना था तो वो मैंने आगे डाल दिया, क्योंकि ये 17 था डबल करके, तो मुझे 6 इंच जो कपड़ा है वो मैंने मज़ीद डाल दिया। तो मेरे ऐसे शलवार और कमीज़ जो है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कटिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसकी मैं जो स्टिचिंग जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।